प्यारे बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जिसमें आप सभी की 11 सितंबर को क्लास 7 11 सितंबर को हिंदी की परीक्षा होने वाली है। तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी की सही सही प्रश्न आपको बताने वाले, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 11 सितंबर को। और ये ओरिजिनल पेपर है, आप एक बार देख लीजिए अंतिम तक, उसके बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि एकदम ओरिजिनल, और यही सेम टू सेम पेपर आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो हम बिना समय गवाए आप सभी के लिए स्टार्ट कर देते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख के और सेम टू सेम आंसर जो है याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जाके मार दीजिएगा। ठीक ना, देखो ये क्वेश्चंस आपको एकदम 100% नहीं, 500% ओरिजिनल है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, एक बार विश्वास कीजिए, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि बाल स्टडी पे एकदम हमेशा सही सही जवाब बताया जाता है, ये नहीं कि फेक बताया जाता है। ठीक ना, एकदम ओरिजिनल बताया जाता है, तो आप लोग इतना हम पे भरोसा रख सकते हैं। चलो, तो आप लोग से ये हम चाहते हैं कि अभी आपकी परीक्षा बची हुई है, इंग्लिश की बची हुई है, अभी संस्कृत की बची हुई है, और मैथ का भी आपका कैंसिल करके आपका 17 तारीख को कर दिया गया है ना। तो मैथ का भी आपका हम बताने वाले हैं। ठीक ना, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उस सबका ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलो, बिना समय के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इसमें सही विकल्प को चुन के और इसमें लिखना है। ठीक ना, क्या करना है, इसको भरना है और जो है यहाँ पे टिक भी करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन है, जो बोल रहे हैं। तो ये देखो आपका ये हो जाएगा शिव मंगल सिंह हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिख भी देना है शिव मंगल सिंह। इसके बाद दूसरा है आपका, यानी ख है, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ एक क्या है, मतलब यहाँ पे निबंध है, तो यहाँ पे निबंध आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है कठपुतली से उबली, तो गुस्से से उबली हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये गुस्से हो जाएगा, यहाँ पे गुस्सा आप लिख दीजिएगा। अगला है घ में कि मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी, तो 57 मुरलियाँ थी, यहाँ पे लिख दीजिएगा 57। ठीक ना, चलो इसके बाद आपका देखो है कि पांडु की 2 रानियाँ थी, है ना, कितनी रानियाँ थी, 2, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा 2 पे, और यहाँ पे भर दीजिएगा 2। इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है आपका दूसरा में, कि दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना। बोल रहा है कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। जी हाँ, एक नाटक है, आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। दूसरा है यानी कि ख में कि तो चांद एक कुर्सी घसीटती थी, घसीटती हुई लाई, नहीं, एक जो है सीढ़ी घसीटती हुई लाई थी, इसलिए इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, हाँ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला है आपका देखो यहाँ पे, अगला आपका यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, घ में कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नई है। नई मतलब नया नया है, नहीं, ये बहुत पहले से हम लोग मानते आ रहे हैं, इसलिए ये बात गलत हो जाएगा। पांडु के 5 पुत्र थे, नहीं, पांडु के 2 पुत्र थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलो, अब अगला है आपका देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिलान और स्तंभ ब से मिलाना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गगन का पर्यायवाची शब्द होता है नभ होता है, दिन का रात होता है। ठीक ना, अनल का आपका देखो, अनल का आग होता है, आपको ऊपर करके दिखा दे, अनल का जो है आग होता है, सुग्रीव जिसके गिरीवा सुंदर हो का सुग्रीव होता है, आँख खुलना का मुहावरा का अर्थ सावधान होना होता है। ये आपका हो जाएगा, मिला दिए है ना। चलो, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका देखो है यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 20 शब्दों में लिखना। अगर कोई कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि परफेक्ट आपको 20 लिखना ही तो लिखना है, कम भी हो सकता है। और ये एक प्रश्न 3 अंक का है, एक प्रश्न 3 अंक का है। देखो क्या बोला जा रहा है, तो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो ये जापानी भाषा में थी, तो आप इससे लिखना उत्तर में कि तो चांद पुस्तक जापानी भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद आपका ख में पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो जो सबसे बुद्धिमान जो पात्र था, लिखना आप ऐसे उत्तर में करके लिखना कि पापा खो गए नाटक में कौआ सबसे बुद्धिमान लगा। ठीक ना, इसके बाद आपका देखो ग में है कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था, तो दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम था चुन्नू, एक का नाम था मुन्नू। इस तरीका से आपको उत्तर इसका लिख लेना। ठीक ना, अब अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका घ में कठपुतली को गुस्सा क्यों है, क्योंकि इसका उत्तर में लिखेगा क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। अगला देखो आपका ढ, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, तो इस उत्तर लिखिएगा प्रकृति के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगलों और घाटियों का। तो ये आपका उत्तर यहाँ तक हो गया। अब जो आपका प्रश्न है यहाँ पे,
ये 50 शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न कितने शब्दों में लिखना? 50 शब्दों में इसका उत्तर देना। यहाँ पे देखो क में बोल रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, है ना। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक बता चुके हैं, एकदम अच्छे से आपको एकदम अच्छे शुद्ध राइटिंग में लिख के लाएं, ताकि आपको जो है ना लिखने में, आपको राइटिंग पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि किस ज़िला से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। हम गया ज़िला से हैं, ठीक ना, हम गया ज़िला से हैं। और आप लोग किस ज़िला से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। हम गया ज़िला से हो गए, और आप पटना से हैं या मुंगेर से हैं, सीतामढ़ी से हैं, बेगूसराय से हैं, नवादा से हैं, नालंदा से हैं, कहाँ से हैं आप ये कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि वो अपने दोस्तों भी देख ले, और हो सके तो स्टेटस लगा दीजिए आप लोग सब कोई, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे देखो है क्या कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका देखो उत्तर में लिख लेना, पक्षी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। पिंजरा उनकी, देखो यहाँ पे लिखना, पिंजरा उनकी उनकी प्राकृतिक की स्वतंत्रता को छीन लेती है। ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है आपका, देखो अगला प्रश्न है, ख में है। ख में क्या बोला कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में है क्या कि बोल रहा है हमारे से कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये देखो, ये 10 नंबर का है, ये प्रश्न 10 नंबर का है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब लिख देते हो ना तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोधी थी, है ना, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था, और न वह बता सकती थी कि इस कारण और इस कारण, है ना, लिख लीजिएगा, इस कारण सभी पात्र, है ना, इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये उत्तर आप लिख लीजिएगा, और यही आपका सटीक उत्तर हुआ, ठीक ना। तो आपके पेपर में यही आने वाला है 11 सितंबर को। बस हम आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक ज़रूर करें, है ना, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। आप लोग जल्दी जल्दी से एक लाइक तो कर ही दें। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक लाइक कर दें।